एक बहुत अद्भुत आदमी था। वह चोरों का गुरु था। सच तो यह है कि चोरों के अतिरिक्त किसी और का कोई गुरु होता ही नहीं। चोरी सीखने के लिए गुरु की बहुत जरूरत होती है। तो जहां जहां चोरी वहां वहां गुरु, जहां जहां गुरु वहां वहां चोरी। वह चोरों का मास्टर थीफ था। उस जैसा कुशल चोर कोई नहीं था। कुशलता थी, वह तो एक तकनीक था, एक शिल्प था। जब बूढ़ा हो गया तो उसके लड़के ने उससे कहा कि मुझे भी चोरी करना सिखा दे। गुरु ने चोरी करना बंद कर दिया था। उसने कहा, बहुत कठिन बात है। मैंने चोरी करना बंद कर दी है क्योंकि कुछ ऐसे खतरे आए कि उन खतरों में मैं इतना जाग गया। जागने की वजह से चोरी मुश्किल हो गई और जागने की वजह से उस संपत्ति का ख्याल आया जो सोने चांदी के कारण दिखाई नहीं पड़ती थी। अब मैं एक दूसरी ही चोरी में लग गया हूं। अब मैं परमात्मा की चोरी कर रहा हूं। पहले आदमियों की चोरी करता रहा था, लेकिन मैं तुम्हें एक कोशिश करूंगा, शायद तुम्हें भी यह हो जाए। चाहता तो यही हूं कि तुम आदमियों के चोर मत बनो, परमात्मा के चोर बनो। लेकिन शुरुआत आदमियों की चोरी से कर देने में कोई हर्जा नहीं है। ऐसा हर आदमी ही आदमी की ही चोरी से शुरुआत करता है। हर आदमी के हाथ दूसरे आदमी की जेब में पड़े होते हैं। जमीन में दो ही प्रकार के चोर हैं, आदमियों से चुराने वाले और परमात्मा से चुराने वाले। परमात्मा से चुरा लेने वाले तो बहुत कम हैं, जिनके हाथ परमात्मा की जेब में चले जाएं। लेकिन आदमियों के तो हाथ में सारे लोग एक दूसरे की जेब में डाले हुए हैं, और खुद के दोनों हाथ दूसरों की जेब में डाल देते हैं तो दूसरों का उनकी जेब में हाथ डालने की सुविधा हो जाती है। स्वाभाविक है, क्योंकि अपनी जेब की रक्षा करें तो दूसरों के जेब से निकाल नहीं सकते। दूसरों की जेब से निकालें तो अपनी जेब असुरक्षित छूट जाती है, उसमें से दूसरे निकालते हैं। एक म्यूचुअल, एक पारस्परिक चोरी सारी दुनिया में चल रही है। उसने कहा कि लेकिन चाहता हूं कि कभी तुम परमात्मा के चोर बन सको। तुम्हें मैं ले चलूंगा। दूसरे दिन वह अपने युवा लड़के को लेकर राजमहल में चोरी के ले गया। उसने जाकर आहिस्ता से दीवार की ईंटें सरकाई। लड़का वहां खड़ा थर थर कांप रहा है। आधी रात है, राजमहल है, संतरी द्वारों पर खड़े हैं और वह इतनी शांति से ईंटें निकाल रख रहा है जैसे अपना घर हो। लड़का थर थर कांप रहा है, लेकिन बूढ़े बाप के बूढ़े हाथ बड़े कुशल हैं। उसने आहिस्ता से ईंटें निकाल कर रख दी। उसने लड़के से कहा, कांपो मत। साहूकारों को कंपना शोभा देता है, चोरों को नहीं। यह काम नहीं चल सकेगा। अगर कांपोगे तो क्या चोरी करोगे? कंपन बंद करो। देखो, मेरे बूढ़े हाथ भी नहीं कांपते। सेंध लगाकर बूढ़ा बाप भीतर गया। उसके पीछे उसने लड़के को भी बुलाया। वे महल के अंदर पहुंच गए। उसने कई ताले खोले और महल के बीच के कक्ष में वह पहुंच गए। कक्ष में एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कपड़ों की अलमारी थी। अलमारी को बूढ़े ने खोला और लड़के से कहा, भीतर घुस जाओ और जो भी कीमती कपड़े हों वो बाहर निकाल लो। लड़का भीतर गया। बूढ़े बाप ने दरवाजा बंद करके ताला बंद कर दिया। जोर से सामान पटका और चिल्लाया, चोर! और सेंध से निकलकर खुद घर से बाहर हो गया। सारा महल जाग गया और लड़के के प्राण आप सोच ही सकते हैं किस स्थिति में नहीं पहुंच गए होंगे। यह कल्पना भी ना की कि बाप ऐसा दुष्ट कार्य करेगा, लेकिन सिखाते समय सभी माँ बाप को दुष्ट होना ही पड़ता है। लेकिन एक बात हो गई, ताला बंद कर दिया था बाप ने, कोई उपाय नहीं छोड़ा बचने का। चिल्ला गया है। महल के संतरी जाग गए, नौकर चाकर जाग गए, प्रकाश जल गए, लालटेनें घूमने लगी। चोर की खोज हो रही है। चोर जरूर मकान के भीतर है। दरवाजे बंद हैं, दीवार में छेद है। फिर एक नौकरानी मोमबत्ती लिए हुए उस कमरे में भी आ गई जहां वह बंद है। अगर वे लोग न भी देख पाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह बंद है और निकल नहीं सकता। दरवाजे पर ताला है बाहर। लेकिन कुछ हुआ। अगर आप उस जगह होते तो क्या होता? आज रात सोते वक्त जरा ख्याल करना कि उस जगह अगर मैं होता, उस लड़के की जगह, तो क्या होता।
क्या उस वक्त आप विचार कर सकते थे? विचार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। उस वक्त क्या आप सोच सकते थे? सोचने का कोई मौका ही नहीं था। उस वक्त आप क्या करते? कुछ भी करने का उपाय नहीं था। द्वार बंद, बाहर ताला लगा हुआ है, संतरी अंदर घुस आए हैं, नौकर भीतर खड़े हैं, घर भर में खोजबीन की जा रही है। आप क्या करते? उस लड़के के पास करने को कुछ भी नहीं था। न करने के कारण वह बिल्कुल शांत हो गया। उस लड़के के पास सोचने को कुछ भी नहीं था। सोचने की कोई जगह नहीं थी, गुंजाइश ही नहीं थी। सो जाने का मौका नहीं था, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। जिंदगी मुश्किल में थी। वह एकदम अलर्ट हो गया। ऐसी अलर्टनेस, ऐसी सचेतना, ऐसी सावधानी उसने जीवन में देखी नहीं थी। ऐसे खतरे को ही नहीं देखा था। और उस सावधानी में कुछ होना शुरू हुआ। उस सचेतन के कारण कुछ होना शुरू हुआ। वह जो वो खुद नहीं कर रहा था, लेकिन हुआ। उसने कुछ अपने नाखून से दरवाजा खरोंचा। नौकरानी पास से निकलती थी। उसने सोचा शायद चूहा या बिल्ली कपड़ों की अलमारी के अंदर है। उसने ताला खोला, मोमबत्ती बुझा दी। बुझाई ये कहना केवल भाषा की बात है। मोमबत्ती बुझा दी गई, क्योंकि युवक ने सोचा नहीं था कि मैं मोमबत्ती बुझा दूं। मोमबत्ती दिखाई पड़ी। युवक शांत खड़ा था, सचेत। नौकरानी को धक्का दिया। अंधेरा था, भाग गया। नौकर उसके पीछे भागे। दीवार से बाहर निकला। जितनी ताकत से भाग सकता था भाग रहा था। भाग रहा था कहना गलत है, क्योंकि भागने का कोई उपक्रम, कोई चेष्टा, कोई एफर्ट वह नहीं कर रहा था। बस पा रहा था कि मैं भागता रहूं। और फिर पीछे लोग लगे थे। वह एक कुएं के पास पहुंचा। उसने एक पत्थर को उठाकर कुएं में पटका। नौकरों ने कुएं को घेर लिया। वह समझे कि चोर कुएं में कूद गया है। वह एक दरख्त के पीछे खड़ा था। फिर आहिस्ता से अपने घर पहुंच गया। जाकर देखा उसका पिता कंबल ओढ़े सो रहा है। उसने कंबल झटके से खोला और कहा कि आप यहां सो रहे हैं मुझे मुश्किल में फंसाकर। बाप ने कहा, अब बात मत करो, तुम आ गए, बात खत्म हो गई। कैसे आए तुम खुद ही सोच लेना। कैसे आए तुम वापस? उसने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे आया हूं, लेकिन कुछ बातें घटी हैं। मैंने जिंदगी में ऐसी अलर्टनेस, ऐसी ताजगी, ऐसा होश कभी नहीं देखा। और उस अलर्टनेस के कारण, उस सचेतता के भीतर से फिर कुछ होना शुरू हुआ, जिसको मैं नहीं कह सकता कि मैंने किया। मैं बाहर आ गया हूं। उस बूढ़े ने कहा, अब दोबारा भीतर जाने का इरादा है? उस युवक ने कहा, उस सचेतना में, उस अवेयरनेस में जिस आनंद का अनुभव हुआ, अब मैं चाहता हूं मैं भी परमात्मा का चोर हो जाऊं। अब आदमियों की संपदा में मुझे कोई रस दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि उस सचेतना में मैंने अपने भीतर जो संपदा देखी है वह इस संसार में कहीं भी नहीं है। तो मैं भी परमात्मा के चोर होना आपको सिखाना चाहता हूं। लेकिन कोई हिम्मतवर चोर आता ही नहीं कि उस संपत्ति को चुराए और अपने घर ले जाए। परमात्मा करे आप भी एक मास्टर थीफ हो सकें, एक कुशल चोर हो सकें उस बड़ी संपदा को चुराने में। ओशो के देव मुख से ये कहानी कही गई थी। धन्यवाद।